हेलो एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। बच्चों, आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिलते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और आप बताते हैं कि मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ आप कुछ डाउट्स भी देते हैं कि जैसे मिस किरण ने एक डाउट लिया है कि मैम CCPI कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाइए, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। तो बात करते हैं हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की। तो पहले आप क्लाइमेट चेंज समझ लीजिए क्या होता है। क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। धरती पर रहने के लिए हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब ये टेम्परेचर अपने नॉर्मल रेट से बढ़ने लग जाता है, उसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ चारों तरफ से घिरी हुई है अलग अलग प्रकार के गैसेस से, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्या काम होता है इन गैस का? जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो ये धरती से टकराकर वापस चली जाती हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? कुछ किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये किरणें ही अर्थ के ऊपर गर्मी पैदा करती हैं या ऐसा एनवायरनमेंट बनाती हैं जिससे कि हम लोग जी सकते हैं और एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होगा तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि धरती पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसेस इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है नॉर्मल तरीके से, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। बट हमारे पोल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का जो नॉर्मल रेट है वो बढ़ने लग जाता है। जब एनवायरनमेंट में ये गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ये ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करने लगती हैं, जिससे कि अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। और यही कारण है कि हमारे ग्लेशियर की जो बर्फ़ है वो दिनों दिन पिघलती जा रही है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हद से ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जहाँ इतनी सर्दी नहीं भी पड़ती थी वहाँ भी ठंड पड़ रही है। और जो वाटर लेवल है नदियों का, समुद्र का, वो बढ़ता जा रहा है इतना ज़्यादा कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। कहीं हद से ज़्यादा सूखा है, कहीं हद से ज़्यादा बाढ़ है। आपने सुना ही होगा कि अफ्रीका के बड़े बड़े जितने भी फॉरेस्ट हैं उन सब में अचानक से आग लग जाती है। वो आग क्यों लगती है? क्योंकि वो सूखी लकड़ी बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से जल जाती है और पूरा का पूरा जंगल खराब हो जाता है। तो ये सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों हो रही हैं? हम लोगों की गलती की वजह से, ह्यूमन बीइंग की वजह से। ह्यूमन बीइंग तरक्की की वजह से दिन रात पेड़ों को काट रहा है, व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है, इंडस्ट्रीज का गंदा धुआं ऊपर छोड़ रहा है, जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। अब ये तो हुआ क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है? जब पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज में तरक्की हो रही है और इसकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और इसीलिए सभी कंट्रीज़ को ये सजेस्ट किया गया कि आप कुछ ऐसा करिए कि ये जो तरक्की करने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का तापमान बढ़ रहा है, इसे कम किया जाए, ताकि हमारी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहे, हद से ज़्यादा गर्मी या हद से ज़्यादा सर्दी ना हो, क्लाइमेट चेंज प्रॉपर रहे। ठीक है। अब बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनको ये लोग असेस करते हैं। CCPI एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर हम डिफरेंट कंट्रीज़ को रेटिंग करते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये कितना ग्रीन हाउस को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, मतलब कितना ग्रीन हाउस को बढ़ा रही हैं, और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स अपना रही है, किस किस तरीके से इस ग्रीन हाउस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और जो कंट्री सबसे अच्छा काम कर रही है उसको फर्स्ट पे रखते हैं, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से रेटिंग की जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो गई आपको पूरी कॉन्सेप्ट, पूरा फंडा समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स के बारे में। CCPI यूजेज अ स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क, यानी एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जो कि कंपेयर करता है क्लाइमेट परफॉर्मेंस। हर कंट्री अपने लेवल पर क्लाइमेट को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है। तो इसमें ये 63 कंट्रीज को असेस करता है। ठीक है, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियंस को भी ये कंसल्ट करता है, उनकी वो क्या क्या मेजर्स अपना रहे हैं, क्या क्या तरीके कर रहे हैं, जिससे कि
फॉर ओवर 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, ये वाली 63 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहें ना कि पूरे वर्ल्ड में 90% जो पोल्यूशन हो रहा है वो इन कंट्रीज से आ रहा है। तो ऑब्वियसली इन कंट्रीज को इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इसका क्या मकसद है इस इंडेक्स का? इट एम्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स एंड इनेबल कंपैरिजन, मतलब ये बता रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज जब प्रोग्रेस कर रही हैं तो कैसे ये क्लाइमेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। फिर ये इंडेक्स कब निकाला जाता है? ये एनुअली निकाला जाता है, यानी साल में एक बार निकाला जाता है। और ये कौन निकालता है? जर्मन वॉच। ठीक है, ये एक एनजीओ है और इसमें न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इनकी हेल्प करता है। ठीक है, ये एनजीओ हर कंट्री को असेस करती है और उसके बाद उनको रेटिंग देती है। जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है उसको 1 2 3 पे रखा जाता है। मगर मैं आपको बता दूं, इतनी कंट्रीज को असेस कर रहे हैं लेकिन आज भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन खाली है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ले सके। तो कौन है ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ? आइए बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है पब्लिश्ड एनुअली सिंस 2005, यानी ये जो इंडेक्स है ये 2005 में शुरू किया गया था और उसके बाद हर साल ये निकाला जाता है और ये असेस करता है कंट्री की परफॉर्मेंस 4 कैटेगरीज के बेस पर। ठीक है, 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पोर्शन इन्होंने क्या किया कि अगर टोटल पोल्यूशन 100% है तो उसमें से 40% उन्होंने किस कैटेगरी को दिया? GHG को, यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने के लिए क्या क्या मेजर्स किए गए हैं, इसको उन्होंने 20% की वेटेज दी है, एनर्जी यूज़ को 20% और क्लाइमेट पॉलिसी को 20%। तो इन 4 कैटेगरीज के बेसिस पर हम कंट्रीज की रैंकिंग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्री किस रैंक पर आती है और इंडिया की क्या पोजीशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस इंडेक्स में स्टार्टिंग की 3 पोजीशंस तो आज भी खाली हैं। 4th पोजीशन पर डेनमार्क है, 5th पर एस्टोनिया, फिलीपींस है 6th नंबर पे और इंडिया है 7th पोजीशन पर। पिछले साल इंडिया की जो पोजीशन थी वो 8th थी, अब बढ़कर 7th हो गई है। अब ये इंडिया के लिए बड़ी अचीवमेंट क्यों है? क्योंकि छोटी कंट्रीज जैसे कि ये वाली कंट्रीज हैं जहाँ पॉपुलेशन कम है, एरिया कम है, ऐसी कंट्रीज में प्रोटेक्टिव मेजर्स को इम्प्लाई करना बहुत आसान होता है और उसको कंट्रोल करना भी इजी होता है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना इजी होता है। मगर इंडिया जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और जहाँ पर इतना व्हीकल्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर अगर हम इन मेजर्स को अप्लाई कर रहे हैं और अपनी एक पोजीशन बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखिए चाइना एंड यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज भी 51st पोजीशन पर है चाइना और यूएस 57th पोजीशन पर है, मगर इंडिया कहाँ है? 7th पे। और G20 में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने हाईएस्ट रैंकिंग ली हुई है। बाकी जर्मनी 14th पोजीशन पर है और यूरोपियन यूनियन 16th पर। इसके अलावा G20 की कोई कंट्रीज डेटा में नहीं है, इंडेक्स में नहीं है। तो ये तो कुछ हमारे फैक्ट्स एंड फिगर थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या एम है, यानी जो CCPI बनाया गया था इसका क्या मकसद था। फर्स्ट है टू डिलीवर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस्ड इवैल्यूएशन ऑफ डाइवर्स कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं। किसी कंट्री में इस मेजर का ज़्यादा बेनिफिट होता है, किसी में कम होता है। तो ये प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाती है एक दूसरे को मतलब सपोज एक कंट्री में कोई चीज़ अच्छी से अप्लाई हुई है तो बाकी लोगों को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो भी इस चीज़ को अप्लाई करें और ग्रीन हाउस के इफेक्ट को कम करने की कोशिश करें। सेकेंड, टू ट्रैक कंट्रीज एफर्ट। ठीक है, कि कौन सी कंट्री कितना मतलब काम कर रही है इस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, ये चेक करते हैं CCPI। अगर ये इंडेक्स ना बनाया जाए तो कोई भी कंट्री इतना स्ट्रिक्टली इस मेजर को अप्लाई नहीं करेगी और धीरे धीरे एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा कि एक ना एक दिन ये ह्यूमन लाइफ खत्म हो सकती है। देन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, ऑब्वियसली इनका मेन मोटिव है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट को बदलने से बचाना। देन टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी। एक कंट्री अपने देश में क्या क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज बना रही हैं ये दूसरों को बताया जाता है ताकि सब मिलजुल कर काम करें। देखिए ये किसी एक कंट्री की समस्या नहीं है, अगर एनवायरनमेंट बदलता है वो पूरे वर्ल्ड का बदलता है, जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सभी इफेक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को कम करने की कोशिश करने के लिए ये इंडेक्स बनाया जाता है। एंड लास्ट, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड मोटिवेशन। यस, जब हम देखते हैं ना कि भाई ये कंट्री इस नंबर पे आ सकती है तो हमें भी उस नंबर पे आने की कोशिश करनी है, तो बाकी कंट्रीज को एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें और अच्छा
अच्छा काम करना है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ तक समझ आ गया बात आपको? तो इतना ही था ये टॉपिक। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।